नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। शाम के 6 बजे हैं। इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और दूसरी खबर बनारस से। नरेंद्र मोदी बनारस पहुंच चुके हैं। कुछ देर के बाद गंगा आरती करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और हो सकता है देश के नाम संदेश भी दें। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी बनारस में हैं। 3 तस्वीरें बनारस से। पुलिस लाइन में नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से पहुंचे, उसके बाद पूजा अर्चना की तैयारी हो रही है। बहुत सारे स्थानीय नेता कार्यकर्ता गंगा घाट पर हैं और उसी गंगा घाट पर वहीं आरती करेंगे जहां नरेंद्र मोदी अपनी रैली में, बनारस के पास रोहनिया की रैली में गंगा से वादा करके नरेंद्र मोदी गए थे कि अगर मैं जीत गया, मुझे मौका मिला तो मैं गंगा मैया यहाँ बनारस आऊंगा और आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा। प्रदीप सिंह, आप बनारस के रहने वाले हैं और राहुल जी भी बनारस को जानते हैं। कपूर जी, आपके पास भी आऊंगा। प्रदीप सिंह, तो गंगा मैया ने आशीर्वाद दे दिया नरेंद्र मोदी को। पिछली बार जो रोहनिया में उन्होंने कहा कि गंगा मैया इस बार इजाजत नहीं मिली और नाराजगी भी जताई और उसके बाद मैं आशीर्वाद लेने आऊंगा, तो आशीर्वाद गंगा मैया ने तो दे दिया। अब बनारस को मोदी क्या देंगे, क्योंकि बनारस से मोदी को बहुत उम्मीदें हैं। देखिए, भारतीय राजनीति में बहुत सी परंपराएं, या ज्यादातर कहिए तो कांग्रेस के नेताओं ने डाली हैं। नेहरू जी ने एक गलत परंपरा डाली, वो ये कि वो अपना चुनाव क्षेत्र छोड़िए, प्रदेश की बात करना भी वो मानते थे कि छोटी बात है, देश की बात करो। कोई उनके पास उत्तर प्रदेश की समस्या लेकर जाता था तो कहते थे छोटी बात मत करो। तो जितने आप बड़े नेता देखिए, उनके चुनाव क्षेत्रों का हाल देखिए, तो उनकी प्रतिष्ठा, उनको लगता था कि हम देश के लिए काम करने आए हैं, ये नाली ठीक करवाना, सड़क बनवाना, ये सब हमारा काम नहीं है। उसको सबने एक तरह से उसका अनुसरण किया। तो उसी वजह से बड़े नेताओं के चुनाव क्षेत्र उपेक्षा का या पिछड़ेपन का शिकार है। ठीक है, वो अतीत की बात है। मुझे लगता है लेकिन हाँ, भविष्य की बात, बनारस की बात कर रहे हैं। जरा कुछ तस्वीरें भेजी है गंगा घाट के पास जहां पूजा अर्चना करेंगे मोदी। अशोक तिवारी हमारे संवाददाता, जरा देखते हैं अशोक तिवारी ने वहां क्या देखा। अशोक तिवारी। नरेंद्र मोदी की वाराणसी में दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि उस कोने से अगर आप देखें तो जो गंगा घाट का एक कोना है, वहां पर आप सबसे पहले सुरक्षा घेरे में बीएसएफ ने इस पूरे घाट को लिया है और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे हैं। उसके ठीक बाद एसपीजी और ब्लैक कैट के कमांडोज हैं जिन्होंने इस घाट की सुरक्षा का जिम्मा ले रखा है। इसके अलावा जो घाट का एक कोना है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खासा उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आम लोग हैं उनको फिलहाल यहां पर आने से रोका गया है। सुरक्षा की एक बड़ी वजह बताई जा रही है। इसके अलावा गंगा आरती को लेकर भी आप देख रहे हैं कि तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जो पंडित और पुजारी हैं वो अपनी जगह पर पहुंचने लगे हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही यहां पर गंगा आरती का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी सामने जो जगह आप देख पा रहे हैं वहां पर उसमें नरेंद्र मोदी उस जगह पर बैठेंगे और वहां पर गंगा आरती का कार्यक्रम का पूरा जो आनंद है वो लेंगे। और इस खास बात ये भी है कि जहां पर नरेंद्र मोदी को बैठना है वहां पर 4 कुर्सियां लगाई गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजनाथ सिंह और इसके अलावा उत्तर प्रदेश प्रभारी अमित शाह और उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो उनके साथ वहां पर बैठेंगे और गंगा आरती का जो कार्यक्रम है उसे पूरा यहीं से बैठकर पूरा उसका आनंद लेंगे। खास बात यह भी है कि गंगा आरती के इस कार्यक्रम को करने के लिए बीजेपी और यहां पर जो लोकल प्रशासन है वो काफी दिनों से इंतजाम कर रहा था। फिलहाल जो सारे इंतजाम है वो पूरे हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी भी वाराणसी में पहुंच चुके हैं और अब थोड़ी देर बाद नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचेंगे और यहीं पर गंगा आरती के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज 24। नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचेंगे घाट पर। अभी जो हमारी जानकारी है, काशी विश्वनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। कपूर साहब, आपके पास लौटने से पहले एक बार राहुल देव को शामिल करता हूं। राहुल जी, जो सवाल इनसे पूछा वही, बनारस को बहुत उम्मीदें हैं। जब एक जनता, एक शहर की, एक लोकसभा के इलाके की जनता वोट देती है तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को वोट दिया वो एक अलग बात है, बट उनकी इच्छाएं अपने इलाके के विकास के लिए और अब हमारे लिए क्या है, ये फीलिंग होती है। तो बनारस की उम्मीदें और मोदी का बनारस से जीतना, और बनारस के लिए क्या है कर सकते हैं मोदी? देखिए, कुछ चीजें तो उत्तर प्रदेश के उस हिस्से में सब साझा हैं। जैसे शहरों का बुरा हाल है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है। बनारस के साथ कुछ विशेषताएं हैं। बनारस एक दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा शहर नहीं, अद्वितीय है। बनारस भारत के कुछ उन गिने चुने शहरों में है जिसको वैश्विक स्तर पर भारत बेच सकता है, भुना सकता है। और
अगर उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ही थोड़ी सी अक्ल से काम लिया होता तो आगरा, बनारस और बनारस से जुड़ा हुआ पूर्वांचल का जो इलाका है जिसमें गोरखपुर, कुशीनगर तक आता है, जिसे हम बुद्धिस्ट सर्किट कहते हैं, वो उनको मतलब कई बिलियन डॉलर की कमाई करके दे सकता था, आज भी करके दे सकता है। बनारस एक विद्या का, भारतीय प्राच्य विद्याओं का केंद्र भी है और जो भी दुनिया में भारत में आध्यात्मिक रुचि रखता है या भारतीय अध्यात्म में रुचि रखता है वो बनारस आता है, बनारस में वो रुचि रखता है। इन चीजों को मिलाकर उन्होंने इसका संकेत भी दिया है जिसे हम अंग्रेजी में इनर सिटी डेवलपमेंट कहते हैं, जो उसका पक्का मोहाल है, उसकी जो पुरानी इमारतें हैं, जो पुराना जीवन शैली है, जो वहां के घाट हैं, जो मंदिर हैं, इमारतें, उनको ठीक से बना के रखा जाए, उनको बेहतर किया जाए। राहुल वहां पे ये इस तस्वीर को हम जरा बताएंगे। ये तस्वीर काशी विश्वनाथ मंदिर की तस्वीर है। नरेंद्र मोदी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ मिनट पहले की तस्वीर है, काशी विश्वनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए। और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के बगल में राजनाथ सिंह भी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल जी, तो ये एक पक्ष है जो न केवल बनारस को बहुत बड़ी डॉलर में और विदेशी मुद्रा में कमाई कर सकता है, लेकिन उससे बनारस के अपने विकास में बहुत लाभ मिल सकता है। दूसरे, बनारस के जिसे हम नगर विकास कहते हैं उसकी बहुत जरूरत है। वहां पे बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको बनाकर ठीक से किया जा सकता है, बचाने की जरूरत है। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व की वहां पे चीजें हैं। उसके अलावा हर शहर को बेहतर करने के लिए उसका एक नियोजित विस्तार हो, वहां पर पानी की व्यवस्था ठीक की जाए, सीवरेज की व्यवस्था ठीक की जाए, गलियों को साफ रखा, ये सारे वहां के स्थानीय समस्या। सवाल उसके साथ ये भी होता है, राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले वीरेंद्र कपूर, सवाल ये भी उठता है कि 91 के बाद से सिर्फ एक बार 2004 में कांग्रेस के सांसद रहे, बाकी देखें तो लगातार बीजेपी के सांसद रहे, बीजेपी की सरकारें रहे। यूपी में कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर रहे, राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर रहे, 6 साल एनडीए की सरकार दिल्ली में रही। जो कुछ बनारस को हासिल नहीं हो पाया, अब मोदी के बनते ही वो हासिल हो जाएगा क्या? वीरेंद्र कपूर, बनारस स्पेसिफिक इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तस्वीरें बनारस से आ रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पर देखिए अभी आप बता रहे थे कि भी प्रधानमंत्री हैं और बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, पर पीएम से पहले तो वो एमपी हैं। और अगर चाहें तो बिल्कुल जो सिविक डिके है जो इस शहर का, उसको रोका जा सकता है। ये दूसरी बात है कि हर शहर हिंदुस्तान में उसकी स्थिति ऐसी है जैसी बनारस जैसी है। दिल्ली को छोड़ दीजिए, देश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश में खास तौर से, उत्तर प्रदेश में मैंने अभी आपको जिक्र बता रहा था कि अमृतसर का बहुत बुरा हाल है। हर शहर का यही हाल है। लोकल जो संस्थाएं हैं, जो सिविक बॉडीज हैं, वो बीजेपी की है बनारस में, मैं जानता हूं, बुरा हाल है। तो कहीं ना कहीं वही पैसा चोरी होता है, जो लगता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी अब बनारस गए हैं, इनका जो एमपी लैड का जो पूरा पैसा लगेगा तो काफी सुधार हो सकता है। और इनकी अपनी जो साख है, लेकिन एक नहीं, एमपी लैड के अलावा जो बातें निकल कर आ रही हैं उनके कैंप से कि अभी चूंकि सरकार जो राज्य की है वो दूसरी पार्टी की है, सीधे कोई दखल नहीं दे सकते। इसके लिए बनारस को सबसे पहले हेरिटेज सिटी घोषित किया जाएगा, जिससे केंद्रीय एजेंसियां वहां काम कर सकें और उसके लिए अलग से फंड एलोकेट किया जाए। समय भी एक प्रपोजल था, जैसे मैं आपको बता रहा था, कि इसको बनारस को एक हेरिटेज सिटी का स्टेटस देके, उस समय तीनों को था, काशी, मथुरा और हुआ नहीं था। हाँ, बट जब वो जगमोहन को काशी, मथुरा और ये तो एक अलग किस्म का संकेत उससे निकलता था। हाँ, अलग ध्वनि निकलता था, लेकिन और वो बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे की ध्वनि निकलती थी। उसका कारण था कि उसी एजेंडे पर उस समय सरकार आई थी। तो ये था कि इन शहरों के लिए आखिर आपने क्या किया सत्ता में आने के बाद। तो कम से कम अगर मुझे लगता है उस ध्वनि से बाहर निकलकर इस पर नहीं, उस ध्वनि से देखिए, आप उनके भाषणों पर ही ध्यान दीजिए। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, गंगा की बात की, सफाई की बात की, उससे उन्होंने साबरमती में के साथ क्या किया उसको जोड़ा है। उसके अलावा उन्होंने बुनकरों की बात की। वहां उन्होंने कहा कि टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है जो देश के शायद ही किसी शहर में हो। उसके साथ साथ उन्होंने शहर को एक भारतीय संस्कृति के अध्ययन का केंद्र बनाने की भी बात की। तो इस तरह की बहुत सी योजनाएं, मतलब उनके भाषणों से लगता है कि काशी के विकास को लेकर उनके मन में पहले से कुछ योजना बनी हुई है। चलिए प्रदीप सिंह आते हैं, जरा काशी से थोड़ा बाहर भी निकलते हैं। वीरेंद्र कपूर, सिर्फ काशी और बनारस की बात नहीं है।
देश की जनता ने जो वोट दिया है, जो अखबारों की हेडलाइन है नमो भारत, अब की चमत्कार और इंडिया इज मोदी, मोदी इज इंडिया, हर शहर की जनता ने, जिसने भी 282 सीटों पर बीजेपी को जिताया है और करीब करीब 335 सीटें एनडीए को मिली है, हर शहर की जनता को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के पास कुछ अलादीन का चिराग है कि सब अहमदाबाद और सूरत ही बनने वाला है। तो ये सूरत सब बदलेगी क्या? और बदलेगी तो जनता इतनी इम्पेशेंट है कि शायद बहुत ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती, वो चाहेगी कि 4-6 महीने में कुछ चमत्कार दिखे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी कि नहीं मोदी की? देखिए, ऐसा है कि ओवरनाइट तो कुछ होने वाला नहीं है, पर जनता इतनी डिमांडिंग नहीं। जनता को अगर ये भरोसा मिले कि कुछ किया जा रहा है, कुछ कर रहा है, सिंसियर है, तो वही काफी है। और मोदी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पिछली सरकार इतनी निकम्मी थी, या आम जनता की धारणा में बहुत निकम्मी थी, कि अगर ये थोड़ा सा भी काम अच्छा करेंगे तो इनको श्रेय मिलेगा। और मैं मानता हूं कि हम लोग जो है इस बात को ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं कि महंगाई जो है, महंगाई एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस मैंडेट को मोदी को दिलवाने में। ये बनारस की तस्वीरें आ रही है पूजा अर्चना करते हुए विश्वनाथ मंदिर में नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ वीरेंद्र कपूर साहब, कि आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि पिछले 5 साल में जो रोजाना की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, खाद्य प्रोडक्ट्स हैं, 65% उसमें उसके प्राइस राइज हुआ है। चाहे आप पेट्रोल का भाव ले लीजिए, या गैस, कुकिंग गैस का ले लीजिए, सब्जी का ले लीजिए, तो वो ज्यादा पिंच कर रहा। पर उसका क्योंकि रोजाना पिछले कई सालों से चल रहा था, तो उसका चुनाव के प्रचार में भी ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, पर आम वोटर को बहुत पिंच करता था, आम वोटर के लिए। लेकिन सवाल उठता है, वही फिर से वापस लौटते हैं हम बनारस को लेकर। बनारस की तस्वीरें आ रही है काशी विश्वनाथ मंदिर से। इसके बाद नरेंद्र मोदी गंगा पूजन के लिए जाएंगे, उसके बाद गंगा आरती करेंगे, और उसके बाद की तस्वीरें, जैसे जैसे तस्वीरें बनारस की आएंगी हम आपको दिखाएंगे। प्रदीप सिंह, चूंकि आप बनारस के रहने वाले हैं, राहुल जी भी बनारस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। राहुल जी, बनारस से क्या ऐसा ही माना जा रहा था कि इतने ही मार्जिन से मोदी जीतेंगे, या कुछ अप्रत्याशित है? क्योंकि बनारस जाकर केजरीवाल ने जिस ढंग से चुनौती दी, और उसके बाद अजय राय का जो जिस ढंग से रोड शो हुआ, लगा कि कुछ ऐसा टक्कर मिल सकता है, चुनौती मिल सकती है। लेकिन जो नतीजे आए उससे लगता है कोई कहीं चुनौती नहीं थी। शुरू में तो ये एक हवा बनी थी, और हम लोगों को भी लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और ये तो वो जीतेंगे, किसी को विश्वास नहीं था। लेकिन वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं, ये एक हवा बन गई थी, माहौल बन गया था। लेकिन जैसा कि नतीजे आए हैं, जाहिर हो गया कि हवा अगर थी तो केवल नरेंद्र मोदी की थी, और वो केजरीवाल की वो हवा बनाने में शायद कुछ हम लोगों का भी हाथ है, क्योंकि वो गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो गलत था, लेकिन हमारे कारण भी हम अपनी ही हवा और अपने ही काम से भी शायद प्रभावित हो गए। लेकिन असलियत अब सामने आ गई। मेरी जानकारी के लिए प्रदीप सिंह, एक तस्वीर को, आप चूंकि वहां बनारस के हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर और मंदिर से गंगा आरती, हर नेता जो भी बनारस जाता है, मुझे लगता है किसी भी पार्टी का नेता विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करता है और गंगा आरती करता है। तो थोड़ी इसकी पौराणिकता के बारे में नहीं, काशी जो भी बनारस काशी जाएगा वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन नहीं करने जाएगा, ये थोड़ा कल्पना करना भी मुश्किल है। और दूसरा है गंगा के किसी घाट पर न जाए। तो ये दोनों, मतलब ये दोनों काम उन्होंने पिछले अपने दौरों में छोड़ दिया था। एक चुनाव आयोग की वजह से छूट गया था, और दूसरा उनकी व्यस्तता और सुरक्षा कारणों से छूट गया था काशी विश्वनाथ। जो तस्वीरों में अभी दिख रहे हैं, मोदी और राजनाथ दोनों मिलकर सामूहिक पूजा कर रहे हैं, ये जुगलबंदी दिखेगी अगले साल 2 साल तक इसी तरह से जुगलबंदी? हाँ, अभी तो देखिए, मोदी ने अपने जो समकक्ष जितने उनके नेता थे, वो उनके ऊपर वो स्थापित हो चुके हैं। अभी तक उनको पद मिला था पार्टी से, अब उसको जनादेश की ताकत मिल गई है ना। ये अब जो हम तो तस्वीरों से अंदाजा लगा रहे हैं, राजनाथ सिंह है ना। हाँ, अमित शाह भी है। अजीत, एक चीज कह दूं कि मुझे लग रहा है तस्वीरें देख के कि ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं। अच्छा। और हम जानते हैं बाबा विश्वनाथ यानी शिव मंदिर है, और उनके लिए सर्वोच्च पूजा मानी जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए वो रुद्राभिषेक होती है। मुझे लग रहा है इनको देख करके रुद्राभिषेक हो रहा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक का सौभाग्य बिरलों को ही मिलता है, तो जाहिर है कि उसके लिए शायद हमको आपको तो इस तरह से बैठ के करने को नहीं मिलेगा। अच्छा, वहां भी कुछ वीआईपी कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है।